नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भगवत चरणों में और श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में अनंतशः वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए आइए बड़े श्रद्धा और भाव के साथ दो बार भगवान नाम स्मरण पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आइए सब लोग मिलकर के भक्ति रस कथा प्रवाह में, भक्ति रस सरिता में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाते हैं। कल में आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै, एकं भागवतं शास्त्रं
मुक्तिदानेन गर्जति किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे पुराण पढ़ने की क्या जरूरत। आप सबको चाहिए भगवत चरणों में अनुराग अथवा मोक्ष। पर भक्तजन मोक्ष की कामना नहीं करते हैं, केवल भगवत चरणों में अनुराग चाहते हैं, प्रीति चाहते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो यदि अनुराग चाहते हैं अथवा मोक्ष ही चाहते हैं तो एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रहा है भागवत महापुराण। बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, मोक्ष चाहिए। क्या करना है? भागवतकार ने लिखा, हेम सिंहयुतं चैतन्, हेम सिंहयुतं चैतत् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम्। हेम सिंहयुतं चैतन् वैष्णवाय ददाति च। क्या होगा? बोले कृष्णेन सायुज्यम स पुमान् लभते ध्रुवम। दावा कर दिया, सपुमान् लभते ध्रुवम, ध्रुवम निश्चितम। जो लोग स्वर्ण सिंहासन में भगवान हिरण्यगर्भ की मूर्ति बना करके और स्थापित करता है भक्त, मोक्ष की कामना लेकर के, और किशोर वैष्णव को यानी विष्णु उपासक जो विद्वान आपके सामने है, उसको यदि आप दान करते हैं तो भागवतकार का डिम डिम घोष है, हमारा कथन नहीं है। और ये भी नहीं सोचिएगा कि हम अपने लिए कहते हैं। भागवतकार ने जो लिखा है, जिस ग्रंथ की सुनने की आपने तमन्ना की है, इच्छा की है, भावना व्यक्त की है, और जो कथा चल रही है, उस कथा का वैशिष्ट्य है। लोग कहते हैं कथा क्यों सुने, और हम बार बार कहते हैं, प्रत्येक कथा में कहते हैं, अब प्रत्येक कथा का सार कहते हैं, चाहे किसी भक्ति की कथा क्यों न हो। इन समस्त कथाओं का एक ही उद्देश्य है, भगवत चरणों में अनुराग का हो जाना या मोक्ष का हो जाना। लोग कहते हैं कथा क्यों सुने, और हम कहा करते हैं क्यों ना सुने। जो लोग स्वर्ण सिंहासन भगवान, हिरण्यगर्भ भगवान, शेष साई भगवान की मूर्ति बनाकर उसमें बिठा करके सुंदर पूजन करके षोडशोपचार, राजोपचार, पंचोपचार, बहुत कई उपचार कहे गए हैं, उन उपचारों के द्वारा नित्य पूजन करते हुए और कथा का विश्राम जब हो तो ग्रंथ के सहित, सिंहासन और स्वर्ण प्रतिमा के सहित जिन भगवान हिरण्यगर्भ का आपने पूजन किया, भगवान नारायण का, आप दान करिए। क्या होगा फल? बोले कृष्णेन सह सायुज्यम, उनको भगवान कृष्ण का सायुज्य प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति करने पर सायुज्य, साष्ट, सालोक के सामीप्य,
ये मुक्तियां मिलती हैं। और यहां पर ज्यादा विशद वर्णन नहीं करेंगे, तृतीय स्कंद में चर्चा आएगी, बढ़िया विस्तार से चर्चा करेंगे इन मुक्तियों की। कृष्णेन कृष्णेन सह सायुज्यम सपवान लभते ध्रुवम। अच्छा, उच्चारण का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण नहीं है, कृष्ण है, कृष्ण। ऋकार त्रिंशतः। जो व्याकरण पढ़े होंगे, जो व्याकरण पढ़ते हैं, जिनको व्याकरण का बोध होता है और रकार ऋकार ऋकार आदि का भेद समझते हैं, उच्चारण यदि शुद्ध है तो अर्थ शुद्ध निकलेगा, और यदि उच्चारण शुद्ध नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए विशुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अब जैसे कई बार आदमी शुद्ध बोलता है, पूरा प्रयास करता है, पर कई बार ऐसा लगता है कि अशुद्ध बोल रहा है, अथवा ऐसी भ्रांति हो जाती है। जैसे 43 लिखना है तो 43, 47, 45 ये अंक ऐसे, ये शब्द ऐसे हैं कि जिनको पुनः रिपीट करना पड़ता है। 37 तो बोलना पड़ता है 37, 35 नहीं लिख देना, 37 और 35, 33, 35, 37 एक जैसा उच्चारण होता है। 33 बोलेंगे तो आपको 33 बताना ही पड़ेगा, नहीं 35 लिख जाएगा, नहीं कई बार 37 लिख जाता है। तो लास्ट में, अंत में फिर हिंदी के साथ साथ आंग्ल भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है। 43, 45, 47 आप 43 बोलेंगे तो जिसको आप लिखाएंगे फोन पर वो कहेगा क्या, वो क्वेश्चन करेगा और आपको लौट कर आना पड़ेगा, तो आंग्ल भाषा का फिर वहां पर सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार जैसे हम वासुदेव कहते हैं तो वकार और बकार में अंतर हो जाता है, पर वकार बोलते समय बकार का जैसा उच्चारण होता है। अगला जब सुनता तो यही सोचता है कि ये वासुदेव बोल रहे हैं, वासुदेव नहीं बोल रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको बोलने में बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, शुद्ध होते हुए भी सफाई देनी पड़ती है। और एक बात है, यदि आपसे कोई प्रश्न करता है तो सफाई देने में संकोच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका शुभचिंतक है। बहुत ऐसे श्रोता होते हैं जो बात बात पर कमियां निकालते हैं, तो यदि किसी महापुरुष ने संशोधन के लिए आपको इशारा किया है, प्रेरित किया है, तो अर्थ का अनर्थ नहीं निकालिएगा, बड़े भाव के साथ उसको ग्रहण करिएगा। वो आपका शुभचिंतक है, शुभचिंतक है। हाँ, कई बार उच्चारण में ऐसा प्रतीति होती है, कई बार उस सुनने वाले को ऐसी प्रतीति हो जाती है। इसलिए उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कृष्णेन सह सायुज्यम सपमान लभते ध्रुवम। निश्चित रूप से उनको भगवान के सायुज्य का सानिध्य मिलेगा, सायुज्य की प्राप्ति होगी। जिन्होंने मानव का जीवन लेकर के भगवान सुखदेव के द्वारा कथित कथा का श्रवण नहीं किया, उनका जीवन कैसा गया, कैसा रहा। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय शुकशास्त्र न कथा न पीता। शुकशास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद वदते न नीतं। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। कृष्णेन सा सायुज्यम, जो
स्वर्ण सिंहासन से युक्त भगवान नारायण का दान करते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे कि दाता दान तो करता है, पर जो लेने वाला उसको विचार करना चाहिए कि संध्या वंदन करता है कि नहीं करता है, ब्राह्मण होकर के गायत्री जपता है कि नहीं जपता है, त्रिकाल संध्या नहीं तो 2 काल संध्या तो करता है कि नहीं करता है। ऐसा नहीं कि दाता पर ही कमी निकाली जाए, सब कुछ किया, लेकिन भगवान नारायण जो मुख्य उसके आधार हैं, अवलंब हैं, उनको नहीं ला करके उनका अभिषेक नहीं किया। कोई वक्ता श्रोता की कमी निकाल सकता है, पर अनेक श्रोता दुनिया में पड़े हैं जो बड़ी उदारता के साथ करते हैं, बहुत, जो भागवत की महिमा को जानते हैं, जो भागवत को पुस्तक नहीं मानते हैं, जो ग्रंथ नहीं मानते हैं, जो साक्षात भगवान नारायण का वांग्मय विग्रह मानते हैं, और दत्त चित्त हो करके, एकाग्र चित्त हो करके, बड़े ही मनोयोग के साथ में, विधि विधान के साथ में भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। हाँ, अब बोध ही न हो तब गलती हो जाए, एक अलग बात है। अथवा कई बार लोग पूर्व आयोजकों से भी सलाह मशविरा करते हैं कि आपने कथा कराया है, बताइए कैसे क्या करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जिससे हम पूछते हो कंजूस नहीं बल्कि मक्खी चूस होता है, तो उसने जो किया वो अपना अनुभव शेयर कर दिया, तो वर्तमान आयोजक भी सोचता है ऐसा ही किया जाता है, उसकी भूल नहीं है, उसको शायद सलाह देने वाला ही सही नहीं मिला, अथवा ऐसा ही होना था। कोई बात नहीं, कथा को तो ध्यान से सुना, और इस बार कथा को ध्यान से सुना, संभव है कि अगली बार वह और ढंग से करें, तो आयोजक पर छिद्रान्वेषण भी नहीं करना चाहिए। ये कार्यक्रम बार बार नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। लोग योजना बनाते हैं, कई बार तो योजना बनाते बनाते जीवन ही चला जाता है, कथा हो ही नहीं पाती है, हाँ? और कई बार आज ही चर्चा हुई और कल से कथा प्रारंभ हो गई। विचारवान प्रभु कहते हैं, भक्त कहते हैं कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली। तो कहते हैं महाराज शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए, कल से ही हो जाना चाहिए। भाव है, हर चीज प्रचुर मात्रा में है तो तुरंत आयोजन कर दिया, लेकिन अब उसके भावों पर कुठाराघात भी नहीं करिएगा। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं, गलत बात। आप कथा के द्वारा उसको ज्ञान दीजिए ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, और नहीं किया है तो वासुदेव स्वरूप भगवान का जो वांग्मय विग्रह, उसमें तो अपने मन को लगाया। कई कथा आयोजक लोग इतने सुंदर होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि वो जो वक्ता कथा करने गया है, वक्ता प्रवक्ता, कितना भी वो साधु चित्त हो, कितना भी साधक क्यों ना हो, कई बार चिंताएं लकीरों में आ ही जाती हैं, नाना प्रकार की चिंताएं। जो धर्म का उपदेश था उसके सामने भी परिस्थितियां आती हैं, तो कई बार कथा करते करते कथा निरस हो जाती है, निरस कर देते हैं। क्यों? मन कहीं और खोया था। अब आयोजक क्या जाने, आयोजक ने तो धर्माचार्य बनाकर बुलाया, हम विषयी लोग, हम संसारासक्त लोग, और हमको ज्ञानोपदेश करने आए तो हमें तो ज्ञान देंगे आचार्य प्रवर। उन्हें क्या मालूम कि कहीं न कहीं हमारे महापुरुष के अंदर भी कोई न कोई कमी आ चुकी है। तो कई घर ऐसे मिल जाते हैं जहां कथा कहने में बड़ा सुख मिलता है,
पूर्ण निश्चिंतता होती है, पूर्ण आजादी होती है। अपना आचार्य समुदाय जो साथ है, अपना आयोजक परिवार इतना सुंदर मिल जाता है कई बार कि कथा करने में बड़ी मस्ती आती है। हाँ, अच्छा, कई जगह लोग कथा भी सुनना चाहते हैं और तंत्र मंत्र पर भी रुचि रखते हैं, वो चमत्कार भी देखना चाहते हैं। अच्छा, चमत्कार देखने वाला कथा नहीं सुन पाता है क्योंकि उसका मन भटकता रहता है। और कथा से बढ़कर चमत्कार हो क्या सकता है? चमत्कार देखना है तो कथा का चमत्कार देखना चाहिए। वो बाबा ऐसा कर सकता है, वो बाबा ऐसा कर, ये सब गलत बातें हैं। इन चमत्कारों के कारण कई बार जिन महापुरुष को, जिन श्रद्धास्पद को हमने आमंत्रित किया, उसका भी कई बार अपमान कर देते हैं चमत्कारों के पीछे। हाँ, तो जब कोई सुंदर परिवार मिल जाता है भक्त, तब कथा कहने में बहुत मन लगता है, कथा सुनने में भी बड़ा आनंद आता है। भाव से कथा, भक्तिमय कथा, और सबको साथ लेकर के कथा सुननी चाहिए। आनंद मिलेगा, आनंदानुभूति होगी, अनुभव होगा। क्यों? वो परमात्मा अनुभव का विषय है। यद्यपि ब्रह्मो अखंड अनंता। बाबा तुलसी की तरफ चलते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं, यद्यपि ब्रह्मो अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। वो अनुभव का विषय है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, लेकिन जो लोग भाव से सुनते हैं, नियम पूर्वक सुनते हैं, विधान के सहित सुनते हैं, तो कृष्णेन सहसायुज्यम सपुमान् लभते ध्रुवम्। यदि तोला, 2 तोला, 5 तोला, भागवतकार ने तो यहां नहीं लिखा कितने तोला की मूर्ति होना चाहिए, पर भक्त की भावना के अनुसार तोलन होना चाहिए। भागवतकार ने लिखा कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो हम कथा मनोरंजन करने के लिए तो सुनते नहीं हैं, आत्मरंजन के लिए सुनते हैं। तो यदि जीवन में ऐसा करने से ऐसा फल मिल सकता है, तो बड़े उत्साह और उमंग के साथ हमको करना चाहिए। पर हाँ, ध्यान रहे, लेने वाले को विचार करना चाहिए कि जो दान ले रहा हूं इसको पचा पाऊंगा कि नहीं। आज लोभ में तो बहुत कुछ लोग दान ले रहे हैं, कहते मैं बहुत सुपात्र ब्राह्मण हूं, पर सैया दान भी ले रहे हैं बड़े आदमी बनने के लिए, कोठी बंगला बनाने के लिए। नहीं, कथा भी कर लेते हैं और 13वीं भी खा लेते हैं। कथा करने के ब्राह्मण दूसरे होते हैं, सत्यनारायण की कथा करने वाले ब्राह्मण अलग होते हैं, 13वीं खाने वाले ब्राह्मण और होते हैं, श्राद्ध कर्मों में जाकर खाने वाले कोई और होते हैं। सबके अपने अपने विभाग हैं। और यजमान को भी चाहिए कि गुरुजी के प्रति भाव है, तो ये नहीं गुरुजी आकर के आप श्राद्ध जिमिए, नहीं, ऐसा धर्म संकट नहीं डालना चाहिए। गायत्री के उपासक को, शास्त्र उपासक को, भागवत उपासक को
न तो 13वीं खाना चाहिए, न श्राद्ध कर्म का खाना चाहिए। अब बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए हर तरह का दान भी नहीं लेना चाहिए। रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पियो। ये धन साथ जाने वाला नहीं है। आप परिश्रम कर रहे हैं, बस उतना ही करिए जितना उचित है उतना लीजिए। हाँ, हर तरह की वृत्ति के लिए लालायित मत रहिए। उसका भी खा लें, उसका भी ले लें, ये भी ले लें, वो भी ले, बैंक ठूंस दें। किसके लिए? भोगना पड़ता है। न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लोभ के भती भसीभूत हो करके नाना प्रकार के दानों को नहीं लेना चाहिए। और एक बात बताएं, हम दान लेते हैं, यदि हम उस दान को लेकर किसी को खिलाते हैं और वो संध्या गायत्री नहीं करता तो वो भी पचा नहीं पाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा। तो कभी लोभ की वृत्ति में आकर के धन की कामना नहीं करनी चाहिए। पचाने के लिए क्षमता होनी चाहिए। और कई जगह ऐसी होती हैं जहां व्यवहार जगत को भी देखना पड़ता है। सब जगह से धन बटोरने की कामना नहीं होना चाहिए। और धन बटोरने की कामना क्यों? जब साक्षात कल्प वृक्ष लेकर के बैठे हो, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गलितम फलम, तो फिर अपेक्षा कैसी और क्यों? लेकिन आप अपने धर्म की रक्षा करिए और जिस यजमान के यहाँ आप गए हैं उसको भी भगवत चरणों में अनुराग हो, ऐसा आप उसको प्रेरित करें, उसको विधान बताएं, उसके कल्याण की कामना करें, उसके अभ्युदय की कामना करें। और कई बार आयोजक यह संकल्प लेता कि इतना धन लगाऊंगा और उसके अतिरिक्त भी खर्चा हो जाता है, तो डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। नाना प्रकार की बातों को नहीं सोचना चाहिए। आपके अंदर पात्रता थी, आप योग्य थे, परमात्मा ने इतना अधिक करा दिया है, तो परमात्मा की कृपा का अनुभव करना चाहिए। और संकल्प ज्यादा था, कम हुआ, तो संकल्प को और कहीं लगा देना और आयोजन करा डालना। ये जीवन इसके लिए आया है। सब लोग अनुभवी हैं, रोज कहने की जरूरत नहीं है। न कोई लेकर आया है न कोई लेकर जाएगा। देखिए तो सही परमात्मा की लीला कि जब हम जन्म लेते हैं तो मुट्ठी बांध कर आते हैं, मुट्ठी बांध कर आते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो छोटा सा बालक जन्म लेता है, जो अभी 2 दिन 4 दिन का बालक है, 10 दिन का बालक है, उसकी आप मुट्ठी खोलिएगा, मुट्ठी खोलने का प्रयास करेंगे, वो बार बार मुट्ठी बांधेगा। अच्छी तरह से गौर करके देखिएगा। आप मुट्ठी खोलना चाहेंगे, मुट्ठी बंद करेगा। क्यों? उसको कहीं ना कहीं बोध होता है कि मैं बहुत अमूल्य वस्तु को पकड़ रखा हूं, कोई छीन न ले। आप मुट्ठी खोलते तो रोना शुरू कर देता है। अनुभव करिएगा, उसको भ्रांति है, कहीं ना कहीं वहम है कि मैं कुछ पकड़ रखा हूं, छोड़ना नहीं है। नहीं, आप देखिएगा अच्छी तरह से। और जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका भ्रम दूर होता जाता है, दूर होता जाता है, दूर होता जाता है। धीरे 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 मुट्ठी खुल जाती है। सारी जिंदगी मुट्ठी खुली रहती है। मुट्ठी बांधने का भी प्रयास करता है तो भी नहीं बंध पाती है। हाथों में दर्द होने लगता है, कब तक बांध कर रखेंगे? और जब मृत्यु होती है तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य आप देखने को पाएंगे। आश्चर्य क्या? कि जन्म के समय जब जन्म हुआ तो मुट्ठी बांध कर आया, खोलने पर रुदन किया, और वही जब मर जाता है तो मुट्ठी खुली रहती है। मुट्ठी बांधो तो मुट्ठी बंधती नहीं है, कितना भी प्रयास कर लो। क्यों? जितना भी संदेह था सब दूर हो जाता, अपने आप चला जाता है। जितनी भी गलत फहमी है सब बीच की है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मां के गर्भ में वचन दिया था इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, ढेर लगा देंगे।
एक बार गर्भ से बाहर कर दो। बोले क्यों? बोले गर्भवास समम दुखम भूतो ना भविष्यति। गर्भ का जैसा दुख न कभी हुआ है न कभी होगा, बाहर निकालो। क्यों? 9 माह तक यह जीव अंदर रहता है। कहां? मल मूत्र के भांडे में, जहां मल भी भरा है अब मूत्र भी भरा है। पाउडर लगा करके चेहरे को तो चमका दिया हमने, लिपस्टिक लगाकर चमका दिया हमने, बढ़िया जुल्फे काट कर चेहरा चमका दिया, लेकिन पेट में तो मल भी भरा है, मूत्र भी भरा है। पाउडर से नहीं आप चमका सकते हैं। उस मल मूत्र के अंदर जीव पड़ा होता है, तड़पता है, बाहर निकाल दो। कैसे? जैसे हम लोग कहीं यात्रा करते हैं, पैदल होते हैं या कैसे वाहन में भी होते हैं, और कोई गंदगी होती है, कोई जीव मरा पड़ा है या मल मूत्र का त्याग है, कोई मूत्र ही किया है वहां पर, तो जब जाते हैं तो दुर्गंध आती, तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी नाक में रुमाल लगा लेते हैं। कुछ सेकंड में मंजिल तय हो जाती, लेकिन तब तक लगता है क्या होगा, बड़ी गंदगी है। 2-4 सेकंड में, 10 सेकंड में वो दूरी तय हो जाती है। खींच करके 1 या 2 मिनट में मंजिल पूर्ण हो जाती है, पर हम घबरा जाते हैं, हाय हाय कर बैठते हैं। ठीक है ना? जो जीव 9 माह तक मलमूत्र के मध्य रहता होगा, कैसे जिंदगी व्यतीत होती होगी, विचार करना। गर्भवास समम दुखम भूतो ना भविष्यति। उस गर्भ में पुनः नहीं जाना पड़े, बचाने की चिंता नहीं करना। परिश्रम करोगे धन आएगा। बचाना है तो जीवन को बचा लेना, जीवन को सुधार देना। कथा का प्रसारण हम नित्य YouTube और Facebook में देते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारी एक पोस्ट रोज चलती है, नित्य चलती है। हम लिखित तौर पर किन्हीं महापुरुषों के उद्गारों को पा गए या कहीं इधर उधर से स्वयं संचय करके राइट किए, लिखे और उनको डालते हैं फेसबुक में। नित्य आप हमारे पोस्ट को पढ़िए, बहुत ज्ञान से भरी हुई पोस्ट होती है, भगवत समर्पित पोस्ट होती है, प्रेरणादायक पोस्टें होती हैं। आप पढ़ें और जीवन को वैसा ही बनाएं। हाँ, जीवन को सुधारना है। लाए क्या थे, लेकर क्या जाएंगे। झगड़ा है, बीच का है, और हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। कल एक बात कही थी, आज पुनः कहेंगे। हम ग्रंथ को मानते हैं, ग्रंथ की नहीं मानते हैं। हम सद्गुरुओं को मानते हैं, पर सद्गुरुओं की नहीं मानते हैं। यदि इनकी मान ले तो फिर दुख रह ही नहीं जाएगा, समाधान हो जाएगा जीवन को। महाराज दशरथ ने गुरु की बात मानी तो क्या फुटपाथ में आकर के मानी थी? राज पद पर प्रतिष्ठित रहते हुए, राज सत्ता को चलाते हुए, प्रजा का पालन करते हुए, गुरु ने जो आदेश किया उसका पालन किया। धरहु धीर हुई है सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकला? तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि कृष्णेन सा सायुज्यम सा पुमान लभते ध्रुवम, लभते ध्रुवम, निश्चित रूप से मिलेगा। आज जिन्होंने जन्म लेकर के किंचित मात्र भी भगवान सुखदेव जी के द्वारा कथित भागवत का श्रवण नहीं किया, कैसे जीवन बिताया? चांडाल और गधे की तरह। मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। चांडाल की तरह, गधे की तरह। गधा का जीवन कैसा है?
बोले भारवाही है, जीवन में भार ढोते ढोते मर जाता है, उसके जीना मरना सब बराबर है। जिसने क्षण मात्र भी किंचित भी भगवान की चिन्मयी कथा रस का पान नहीं किया, चांडाल और गधे की तरह जीवन बिताया। हाँ, लोग कहेंगे कि नहीं, गधे की तरह कैसे, गधा कपड़े थोड़ी पहनता है। गधा कपड़े तो नहीं पहनता। अब उसके पीठ में एक ऐसी बोरी, अब नाम तो नहीं जानता चूंकि मैं गधा कभी चलाया नहीं, तो उसके पीठ पर उसको डालते हैं, उसमें ईंट भर देते हैं और भी सामान रख देते हैं, लाद देते हैं, अथवा इधर उधर रस्सी बांध करके बोरे लटका देते हैं। वो मालिक के मंजिल तक उस भार को पहुंचाता है। ये तो जिंदगी जाती, माला थोड़ी जपता है। जो मानव जीवन निकल जाने पर निकालते निकालते भगवान का भजन नहीं किया, निकल गया, निकाल दिया, भजन नहीं किया, गधे की तरह जीवन बिताया। अंतर इतना ही है कि गधा वस्त्र नहीं पहनता था और हम लोग बढ़िया सुंदर कुर्ता पैजामा, पैंट शर्ट, थ्री सूट पहन करके भार ढोया तो भार हमने भी, लेकिन आत्म कल्याण के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। और जो आत्म कल्याण के बारे में सोचते थे, जो कथाओं में जाते थे कथा सुनने के लिए, उनको भी रोकने का प्रयास किया। अरे क्या बात है, अभी तो शुरू हुई है और हम भी चलेंगे, आओ थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। लेकिन जो श्रोता है बैठ तो गया, पहले तो इच्छा नहीं थी, चूंकि कथा प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन मित्र को साथ ले चलना था, बैठ गए। लेकिन मित्र बहुत आलसी, वो जाना ही नहीं चाहता था, विलंब कराता रहा। लेकिन भक्त जब जाना कि विलंब करा रहा तो चलने को तैयार हो गया, चल पड़ा। और यहां तक नाराज होकर के कि तुम जब जाते नहीं तो दूसरे को रोकते क्यों। अच्छा, कई लोगों की आदत होती है, न पढ़ते हैं न किसी को पढ़ने देते हैं, उनकी आदत में है, वो बिगड़े हुए हैं तो दूसरे को बिगाड़ना भी चाहते हैं। हाँ, समाज में ऐसे अनेक लोग पाए जाते हैं। एक निवेदन है, कथा सुनने भले ही न जाना, कोई दोष नहीं, लेकिन जाते हुए को जो कथा सुनने जा रहा है उसको कभी रोकना नहीं। भाई मेरे, पाप हो जाएगा, अपराध बन जाएगा। तो गधे की तरह भार ढोया, उसको यूं समझना चाहिए कि मात्र उसने मां को प्रसव पीड़ा देने के लिए जन्म लिया। वो जीते जी मुर्दे के समान जीवोच्छवो निगदिता सतु पाप कर्मा एन श्रुतम सुकथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम भूभार रूपम एवं बदंती दिव्य देव समाज मुख्या। वो पृथ्वी के लिए तो भारत स्वरूप है, ऐसा देवता लोग कहते हैं। उसके जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। देवर से यदि जीवन में कुछ दुर्लभ है तो क्या, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवम् कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तो लभ्यते, पुण्येनैव तो लभ्यते। इस जीवन यदि कुछ दुर्लभ है तो भगवान की कथा, भागवत की कथा दुर्लभ है। अनंत जन्मों के पुण्यों के उदय होने पर पुण्येनैव तु लभ्यते, जब अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब कथा की प्राप्ति होती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु
पुण्य नैव तुलव्यते राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हे योग निधे, हे धीमन, हे बुद्धिमान देवर्षि नारद, आप तो प्रयत्न पूर्वक भागवत की कथा को सुनिए। कैसे सुने? बोले दिनानाम नियमो नास्ति। आपने कहा कितने दिनों कथा सुननी चाहिए, कितने दिनों तक कथा सुननी चाहिए? बोले दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिनों का कोई प्रावधान नहीं, सर्वदा श्रवणम मतम, सदा सर्वदा सुनने का अधिकार है। हाँ, कैसे सुने? सत्येन ब्रह्मचर्येण, सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। सर्वदा, यहां पर कुमार भाइयों ने लगातार 3 बार श्रवण के लिए सर्वदा सर्वदा का प्रयोग किया है। सदा सेव्या, सदा माने सर्वदा, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा सदा सर्वदा ही श्रवणीय है। फिर दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिनों का भी कोई प्रावधान नहीं, सर्वदा ही श्रवणीय है। सत्येन ब्रह्मचर्येण, सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सर्वदा श्रवण करना चाहिए। जगत व्यवहार में भी देखा जाता है और पारमार्थिक व्यवहार में भी देखा जाता है। कोई बात आपने किसी से की कुछ पाने के लिए, तो अगले ने वचन दिया हम आपका कार्य कर देंगे, तो अगला क्या कहता है? आप त्रिवाचा वचन दीजिए, करेंगे ना, मैं पूर्ण आश्वस्त हो जाऊं ना, कोई संदेह तो नहीं। अरे भाई हम करेंगे करेंगे करेंगे। जब त्रिवाचा वचन मिल जाता है तो अगले को विश्वास हो जाता है, होता है कि नहीं? इसी प्रकार कुमार भाइयों ने कथा का प्रारंभ तो किया कि कथा का श्रवण करो, पर देवर्षि नारद के हृदय में विश्वास हो, इसलिए जहां भी अवसर मिला दृढ़ता के साथ कुमार भाइयों ने कहा सदा सेव्या सदा सेव्या सर्वदा श्रवणम मतम, सर्वदा श्रवणम मतम। दिनानाम हो, चाहे सत्येन ब्रह्मचर्येण हो, चाहे सदा सेव्या सदा सेव्या। त्रिवाचा वचन दिया। भगवान सुखदेव ने विधान किया है। क्यों? बहुत दिनों तक, इस कलिकाल में बहुत दिनों तक नियम पूर्वक जीना, संयम पूर्वक जीना और सत आचरण करते हुए, सत संभाषण करते हुए जीना बहुत कठिन है। इसलिए दिनों का प्रावधान बनाया। दिनों का प्रावधान है नहीं, पर कलिकाल में बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्म सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। जो सत्य है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही सत्य है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पर शब्दार्थ यहां बदल जाता है। सत्येन सत्य का पालन करते हुए, और ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। अब दोनों को एक कर देना है। सत्येन, सत्य माने परमात्मा, और ब्रह्म माने परमात्मा साक्षात ब्रह्म अविनाशी, वृहदिति ब्रह्म जो व्यापक है, जो जर्रे जर्रे में, जो चप्पे चप्पे में समाया हुआ है, उसे ब्रह्म कहते हैं। सत्य का सर्वत्र अनुसंधान करना ब्रह्मचर्य का पालन है, अथवा ब्रह्म में चरण करना।
ब्रह्म का ही चिंतन करना, ब्रह्म का ही चिंतन करना, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो सत्य है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही सत्य है। मन आदि पर विजय प्राप्त करके नियमों का पालन करते हुए और क्या करना है, सप्ताह श्रवण, दीक्षित होकर के श्रवण करना। इसके लिए विधान बनाया, श्रद्धाता श्रवणे नित्यम मागे तावद्धियत फलम तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। श्रद्धा पूर्वक सप्ताह का श्रवण करना चाहिए। मनीषियों ने, विद्वानों ने, मुनियों ने, समस्त लोगों ने मिलकर के विधान किया कि बहुत काल तक तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता, लेकिन सप्त दिवस पर्यंत तो ब्रह्मचर्य का पालन किया ही जा सकता है। तो सप्त दिवस पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सत्य का पालन करते हुए, अहिंसा का पालन करते हुए और तपहरत हो करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। बोले क्यों, क्या फल है? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् सप्ताह श्रवणे लभेत अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता, जो फल योग करने से नहीं मिलता, जो फल समाधि लगाने से नहीं मिलता, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात् अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। भागवत सप्ताह गर्जना कर रहा है, यज्ञाद गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रता तपसो गर्जति प्रोच्चै तीर्था नित्यं हि गर्जति योगाद गर्जति सप्ताहो ध्याना ज्ञाना च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। सप्ताह यज्ञ तप से बढ़कर है, तपस्या साधन, भागवत सप्ताह कथा, कथा श्रवण यज्ञ से बढ़कर के है, ध्यान से बढ़कर के है, ज्ञान से बढ़कर के है, तीर्थ से तो सदा सर्वदा ही बढ़कर के आगे है। किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। कहाँ तक कहें, ये तो सबसे बढ़कर के आगे है। ये सुनकर के शौनकाद ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सूत मुनि के समक्ष हाथ जोड़कर कह दिया, साश्चर्य में तत्कथितं कथानकं ज्ञानादि धर्मां विगणय्य सांप्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं कुतो जातं कुतो योग विदादि सूचकम। आश्चर्य नहीं, ऋषि श्रेष्ठ महद आश्चर्य। माना कि श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मा जी के भी आदि काल भगवान नारायण का संपादन करता, महिमा का गायन करता है, पर मोक्ष के साधन ज्ञान वैराग को पीछे छोड़कर इतना श्रेष्ठ कैसे हो गया, बात समझ में आई नहीं। सूत मुनि ने कहा, सुनिए, जब भगवान सुधाम गमन करने को उद्यत हुए तो प्रभासक क्षेत्र की घटना है, उद्धव जी ने इस दृश्य को जाना, इस समय को जाना और भगवान श्याम सुंदर के समक्ष करबद्ध प्रार्थना की, भगवान आप अपनी यही लौकिक लीला का स्मरण करना चाहते हैं,
आप मत जाइए। भगवान ने कहा क्यों? इसलिए कि आपके जाने के बाद कलयुग आ जाएगा, दुराचारी बढ़ जाएंगे, अत्याचारी पापाचारी बढ़ जाएंगे। संत किसकी शरण में जाएंगे? भक्त किसकी शरण में जाएंगे? भक्तों की रक्षा कौन करेगा? भगवान ने विचार किया। उद्धव जी ने कहा इनके सहायतार्थ अवलंबनार्थ आप नहीं जाएं, आप रहें। भगवान ने विचार किया उद्धव जी का कथन ठीक है, तो अपनी संपूर्ण शक्ति को श्रीमद् भागवत रूपी अरणों में समाहित करते हुए भगवान ने कहा स्वकीयम यद भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। के पश्चात भगवान ने क्या कहा? उद्धव तेनेयं मां मयि मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापो नाशनी। मेरे सुधाम गमन के पश्चात ये मेरा वांग्मय शब्दमय ब्रह्म वांग्मय शब्दमय जो मेरा विग्रह है, ये मेरा शब्दमय विग्रह भक्तों का कल्याण करेगा। जिसका सेवन करेंगे, जो श्रवण करेंगे, पठन पाठन और दर्शन करेंगे, उन सब का दुख अपने आप दूर हो जाएगा। सप्ताह श्रवणम तेन सर्वयोप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मोऽयमीरितः। सप्ताह श्रवण सब धर्मों से श्रेष्ठ होगा। यही कारण है कि कलयुग में सप्ताह कथा सर्वश्रेष्ठ साधन है। इससे बढ़कर के दूसरा कोई साधन है नहीं। दुख दारिद्र का नाश करता है भागवत की कथा का श्रवण। काम क्रोध पर विजय दिलाता है भागवत का श्रवण। जो कथा सुनेंगे, जो कथा करेंगे, भागवतकार ने लिखा काम क्रोध जयार्थम ही कलो धर्मोय मीरिता। जो भागवत की कथा सुनेंगे उनका तो क्रोध दूर ही जाएगा, लोभ भी दूर जाएगा। काम और क्रोध, और जो कथा करेंगे, और कथा करने के बाद भी यदि किसी को क्रोध आता है तो आप उसको कथा वक्ता नहीं मानिए, वो तो कलंक है, कलंक। वही भागवत की महिमा को घटा रहा है, दुनिया को उपदेश करता है कि काम क्रोध लोभ पर विजय दिलाती भागवत की कथा। और स्वयं क्षण क्षण में बात बात पर क्रोध करे। हाँ, किसी के कल्याण की कामना हो कि मेरे डांटने से, क्रोध करने से जीवन बदल सकता है, वो तो क्रोध सार्थक है। वो क्रोध नहीं, कहीं न कहीं शुभ चिंतन है, आशीर्वाद है। पर यदि किसी बात विशेष को लेकर के, वस्तु विशेष को लेकर के, पदार्थ विशेष को लेकर के यदि वो क्रोध करता है तो कथा वाचक नहीं हो सकता है, वो तो कलंक मात्र है। और कथा का ये वैशिष्ट्य है, जो कथा करते हैं सच में वो बड़े साधु स्वभाव हो जाते हैं, संत स्वभाव हो जाते हैं। वो जानते हैं कि यदि मैं क्रोध करूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे। राम 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 राम। तुम कथावाचक हो, तुम उपदेष्टा हो, नहीं, तुमको शोभा नहीं देता है। पर समाज के लोग ये भी कहते हैं यदि कोई साधु स्वभाव, कोई विद्वान क्रोध करता है और जिसके ऊपर क्रोध किया गया वो असामाजिक है, तो लोग कहते हैं आपने इसके ऊपर क्रोध नहीं किया है, इस पर तो आपने कृपा की है, कृपा। इसको आपने सुधरने का समय दिया है, इसको आपने बदलने का समय दिया है। यदि परमार्थ में किया गया क्रोध है तो क्रोध क्रोध नहीं, वो तो आशीर्वाद है। भगवान की माया बड़ी बलवती है, उसे पार पाना बहुत कठिन है।
पर सप्ताह श्रवण के माध्यम से आपने विधान बना करके बड़ी कृपा की है। ये कथा, सुंदर कथा सुन रहे थे। सूत मुनि कहते हैं, शौनकादृश्यो भक्ति महारानी अपने पुत्रों को युवा देख करके, कथा श्रवण करके जो अभी तरुणावस्था को प्राप्त हुए थे, उन दोनों पुत्रों को लेकर के संतों की सभा में, भक्तों ऋषि सभायाम, संतों की सभा में आकर के प्रविष्ट हुई। आश्चर्यपूर्वक अनेक संतों ने देखा, परस्पर चर्चा चलने लग गई। हम संतों के मध्य में यह नारी कहां से आ गई? आपस में कानाफूसी होने लग गई। तब कुमार भाइयों ने कहा, रुको 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 ना, ये कोई और नहीं, ये साक्षात भक्ति है, जो ही भागवत के श्लोकों से अर्थ रूप में प्रकट हुई है। अर्थ रूपी आभूषण पहन करके हम समस्त संतों के मध्य में प्रकट हुई है। संत वो भी हैं जो श्रोता बन करके बैठे हैं, और संत वो भी हैं जो ऊपर बैठकर उपदेश कर रहे हैं। लेकिन दोनों संतों के विचारों में अंतर देखिए। जो जमीन पर बैठे हैं, जो जमीन पर, धरा पर बैठे हैं, जमीन पर कथा सुनने के बाद भी अभी भी उनके अंदर द्वैत भरा है। यह बोध है कि हम पुरुष हो, यह नारी है, नारी हम सबके बीच में क्यों और कैसे आई। और एक संत वो हैं जो ऊपर सिंहासन पर बैठे हैं, इनकी मुद्राओं को देखते ही समझ गए और कहा, ये कोई और नहीं, ये साक्षात भक्ति है, जो अभी भागवत के श्लोकों के अर्थ से प्रकट हुई अर्थ रूप आभूषण पहनकर आई है। एक बात बताएं, हमारी दृष्टि में ही सृष्टि है। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। ऐसी द्वैत दृष्टि को मिटाने के लिए संत जन, विद्वत जन उपदेश किया करते हैं। कथा सुन करके भी अभी ये भाव नहीं जगा, श्री राम में सब जग जानी, लेकिन अनुभव गम्य भजहि जहि संता, उस अनुभूत विषय को, जो अनुभव का विषय है, अनुभूत विषय को वाणी के द्वारा जो प्रस्तुत कर रहे कुमार भाई, कुमार भाइयों ने तुरंत जान लिया, जिस भक्ति का हम वर्षण कर रहे हैं श्लोकों के माध्यम से, वह भक्ति ही अर्थ रूप आभूषण पहन करके प्रकट हुई है। जैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि, वैसी ही सृष्टि। कथा श्रवण करने मात्र से, मंत्र जाप करने मात्र से समता ममता नहीं आती है। उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, और वह बड़े भाग्य से दृष्टि प्राप्त होती है। उसके उपदेष्टा भी बड़े भाग्य से मिलते हैं। मां चिंतां कुरु देवर से हर्षं चित्ते समावह। कुमार भाइयों ने ऐसा उपदेश किया, जब देवर स्नाद ने कहा कैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना हो, तो मां चिंतां कुरु देवर से हर्षं चित्ते समावा, ये वही कह सकता है। चिंता का त्याग करो, हर्षित और आनंदित और आह्लादित हो जाओ, जो आनंद रूपी सागर में अनवरत सतत निरंतर जो अवगाहन करते रहते हैं, डुबकी लगाते रहते हैं, गोता लगाते रहते हैं। हर्षं चित्ते समावा, वही संत जब कहते हैं ये स्त्री कहां से आई, तब कुमार भाइयों ने कहा, आश्चर्य नहीं करें, साक्षात भक्ति है। भक्ति महारानी से कहा, आप आसन ग्रहण करें। भक्ति महारानी ने कहा, मैं आपकी आभारिणी हूं। आपने, मैं तो प्राय कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, पर आपने कथा रस के द्वारा सींच करके मुझे आपने अंकुरित ही नहीं किया, पल्लवित किया।
पुष्पित किया और फलित किया। मेरे पुत्रों को आपने जगा दिया, तरुणावस्था प्रदान कर दी। आप आदेश करिए कहां बैठूं। कुमार भाइयों ने कहा मालूम नहीं आपको? भक्ति महारानी का मालूम तो है, पर आपकी ऋणिया हूं। आप ही ऐसे संत निकले जिन्होंने मुझे नव यौवन दिया, नव जीवन दिया मेरे पुत्रों को। मालूम तो है, पर अब आप यदि आदेशित करें तो मेरा अहोभाग्य होगा। कुमार भाइयों ने हाथ जोड़ लिया। भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम। भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए प्रवेश किया था, तो एक समय तो समस्त संत समाज ही कीर्तन में ही मस्त हो गया। भक्ति महारानी कहती आप ही स्थान बताइए ना, मैं आपकी आभारणी हूं। कथा रस के द्वारा सींच करके आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, नूतन जीवन दिया है। कुमार भाइयों ने कहा ठीक है, आपका आग्रह है तो बताना पड़ेगा। वैसे हमको ये बोध है कि आपको अपना स्थान ज्ञात है। हे भक्ति महारानी, भक्ति सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धरती भवरोगहंत्री। सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया, निरन्तरं वैष्णवमानुसानि। भक्ति सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, आप भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हैं। प्रेम एक धरती, प्रेम का विस्तार करने वाली हैं। प्राणी मात्र में स्थापन करने वाली हैं। भवरोग का नाश करने वाली हैं। सा तुम च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया। आप कहती बैठने का स्थान आप बताइए, तो आपके लिए निरंतरम वैष्णव मानसानि, आपके बैठने का स्थान है संतों का, भक्तों का हृदय। आप भक्तों के हृदय में बैठिए। कुमार भाइयों ने एक स्थान दिया भक्ति को, निरंतरम वैष्णव मानसानि। भक्ति महाराज ने कहा कहां बैठूं, तो बोले निरंतरम वैष्णव मानसानि। पर राघवेंद्र सरकार ने जब मुनि वाल्मीकि से रहने का स्थान पूछा, तो रामचरितमानस उठाकर देखिएगा 14 स्थान बताया था, और अंत में कहा था चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहां सब भांति तुम्हार सुपासु। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी
सुभग सरिनाना भरहि निरंतर होहि न पूरे तिनके ही तुम कंगृह रूरे लोचन चातक जिन करी राखे रहाई दरस जल धर अभिलाष निधरहि सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल होहि सुखारी तिने के हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधु सिय सार गुणायक श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। 14 स्थान बताया है। रामचरितमानस उठा करके खोलिएगा, पढ़िएगा। 14 स्थान आपको सुनने को पढ़ने को मिल जाएंगे। कुमार भाइयों ने दिव्य उपदेश किया। भक्ति महारानी सबके हृदय में बैठ गई और भक्ति महारानी हृदय में बैठी तो महाराज सब लोग उठ करके नाचने लग गए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदय श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनधाम। वह व्यक्ति सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्य, वो धन्य है। कितना भी वो निर्धन क्यों न हो, जिसके हृदय में भक्ति का वास है वो निर्धन नहीं हो सकता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्य निवसति हेषां श्रीर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। जिनके हृदय में भक्ति है, भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। हृदय भक्ति रूपी रस्सी से बंद कर भगवान खींचे चले जाते हैं, अपने भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। जैसे ही सब लोगों ने एक स्वर से भगवान नाम संकीर्तन किया तो अत वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकीं निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सला। ऐसी भक्ति की भक्तों ने कि भगवान को 7वें आसमान से नीचे ला करके खड़ा कर दिया। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान को 7वें आसमान से ला करके धरातल पर खड़ा कर देती है। उद्धव आदि परिकर पहले से विराजमान थे। बड़ी सुंदर झांकी है। बनमाली घनश्याम पीतवास मनोहर कांची कलापि रुचिरो लसन मुकुट कुंडल। बनमाला को पहन रखे हैं। सुंदर वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है। पीतांबर लहरा रहा है। अलकावलीन कपोलों को आच्छादित कर रखा है। उद्धव आदि परिकर पहले से विद्यमान है। महाराज सब लोग भगवान के सुंदर सी विग्रह का दर्शन कर रहे थे। महाराज देवर्षि नारद से नहीं रहा गया। देवर्षि नारद ने कहा, आज तक तो मैं कथा सुनता रहा। कुमार भाइयों ने कहा, अब? बोले, अब देख रहा हूं। अद्य विलोकितो मया अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योद्य विलोकितो मया मूढ़ा सठाये पशुपक्षिणोत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति सर्वेऽपि निष्पापतमा
अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा अलौकिकीयं महिमुनीश्वरा सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया। हे मुनीश्वरों, हे महानुभाव, हे संतो, सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मैं, सप्ताह श्रवण की महिमा को आज मैं अद्य विलोकितो मया क्या देख रहा हूं? मूढ़ा सठाए पशु पक्षिणोत्र। मूढ़ सठ पशु और पक्षी सब भागवत कथा सुनकर के मोक्ष के अधिकारी बन गए। मूढ़ा मानव है, माना कि मूर्ख है पर मानव है। सठा दुष्ट है पर मानव है। भागवत के श्रवण से तो पशु पक्षिणोत्र, पशु पक्षी भी मोक्ष के अधिकारी बन गए। भगवान व्यास का समन्वयवाद देखिए, एक ही पंक्ति में सबको बिठा दिया। मूढ़ को भी, सठ को भी, पशु को भी, पक्षी को भी। भागवत की महिमा का गायन करते करते पंक्ति भाव भूल गए। एक ही पंक्ति में, एक ही तराजू में सबको बिठा दिया। कई लोगों में बड़ा भेद होता है, हमारी पंक्ति में कैसे बैठ गए, लेकिन भगवान व्यास ने बिठा दिया। भगवान व्यास उदार हैं। आइए भगवान व्यास और तुलसीदास जी की तुलना करते हैं थोड़ा सा। बाबा तुलसी ने क्या किया और भगवान व्यास ने क्या किया। भगवान व्यास ने तो एक पंक्ति में सबको बिठा दिया, पर तुलसी बाबा क्या लिखते हैं? तुलसी बाबा क्या भाव क्या है, क्या उद्गार है? उन्होंने सठ को अलग कर दिया और मूढ़ को अलग कर दिया। मूरख हृदय न चेत, चाहे गुर मिलहि बिरंचि सम। फूलई फलई न बेद, जधा जदपि सुधा बरसहि जलद। मूर्ख को अलग कर दिया। मूरख हृदय न चेत, क्या सा लिखा? जलद जदपि जलद बरसहि सुधा। चाहे अमृत की वृष्टि क्यों न करे, मूर्ख को चेतना नहीं आ सकती है। अलग कर दिया। और सठ के लिए क्या कहा? सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस पर को धातु सुहाई, पारस पर को धातु सुहाई। दुष्ट भी यदि सत्संगति पा जाता है तो बदल जाता है। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। तो बाबा तुलसी ने दोनों को अलग किया, पर भगवान व्यास के औदार्य को देखिए। मूढ़ा शठाये पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। मूढ़ और सठ सब मोक्ष अधिकारी हो गए। भागवत की महिमा का इसलिए अब कोई संदेह नहीं कि इस कलिकाल में भागवत महापुराण के समान पाप राशि का नाश करने वाला अन्य कोई साधन है नहीं। केवल एकमात्र मन की शुद्धि के लिए यदि कोई साधन है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण। मन क्रम वचन जनित अघ जाई,
मन क्रम बचन जनित अंग जाई। सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। श्रवण आज की कथा को सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। आज की कथा को सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। आज की कथा को मन के सहित ला करके श्रवण करने में लाभ है। ये कथा का सार है। सब लोग मन को प्रभु चरणों में लगाएं, कथा में लगाएं, प्रभु की कृपा होगी। गोविंद जय जय।